जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे तो जानिए उसका असली कारण क्या है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा असली कारण क्या है कि मैं जो सोचता हूँ वो क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। दोस्तों, आज आपके पास जो भी कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिज़र्व करते हो। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है, जो जितना काबिल है उसे उतना ही मिलता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको एक फ्रेंड है, एक आपका दोस्त है, एग्ज़ाम में वो टॉप किया, आप नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ कि आपका दोस्त पढ़ता था और आप मौज मस्ती कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि प्रकृति उतना ही आपको देगी जितना आप उस लायक डिज़र्व करते होंगे, चाहे वो ज्ञान हो या धन हो। अभी आपके पास उतना ही है जितना कि आप हकदार हो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको उस काबिल बनना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए मेहनत करना होगा। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो इस कहानी को पूरी सुने। सिर्फ सुने नहीं, आप अपने ज़िंदगी में भी उतारें, तभी आपको जो चाहोगे तभी आपको मिलेगा। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहाँ आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध की इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन किसी ने बुद्ध से प्रसन्न नहीं किया। दोस्तों, सभा दोबारा से आयोजन हुआ। दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे थे। बुद्ध ने दोबारा उसे ही किया, वैसा ही किया जैसे वो पहले सभा में किए थे। लोग फिर चौंक गए, लेकिन किसी ने कुछ प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा फिर आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोग की संख्या और घट गई। इस बार सिर्फ 50 लोग आए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग गुस्सा हुए क्योंकि लोगों ने अपने काम धंधे छोड़ के आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन यह बोल रहे होंगे कि कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोग को भी इस कहानी सुनकर इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा। दोस्तों, अगले सभा आयोजन हुआ और इस बार सिर्फ 15 लोग आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध ने उन 15 लोग को उपदेश दिया और वे 15 लोग बुद्ध के शिष्य बन गए और आगे चलकर उन 15 लोग ने ही बुद्ध का ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से कोई पूछता है कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध बोले कि मैं ऐसे लोग को ढूंढ रहा था जो मेरे ज्ञान को सही दिशा में फैलाए। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए थे, उसमें से ज़्यादातर सिर्फ आए हुए थे। उन्होंने मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वो लोग मेरे ज्ञान लेने लायक नहीं थे। मुझे सिर्फ उनको ज्ञान देना था जो असली में डिज़र्व करता हो। कई दिन तक सभा से बिना बोले
इसलिए मैं चला जाता था, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में ज्ञान लेने की प्यास होगा। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे आए थे वे जल्दबाजी में थे। वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। अगर आप उन 15 लोग की तरह धैर्य के साथ मेहनत करते रहोगे तो आप जिंदगी में सफल जरूर होगे जैसे वह लोग हुए। इसलिए आपको जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। जो लोग इस वीडियो धैर्य के साथ देखे वो लोग जरूर कुछ सीखे होंगे। इस बात को अपने जीवन में उतारे और सही दिशा में चले।